आप सबका आपके अपने YouTube चैनल की कथा टीवी पर मैं मीनू शर्मा स्वागत करती हूँ। ओम श्री गणेशाय नमः। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि जब से भाद्रपद महीना शुरू हुआ है, हम रोज भगवान श्री गणेश की एक नित्य नई कथा को सुन रहे हैं। भगवान गणेश जी को बुद्धि और समृद्धि का देवता माना गया है और प्रथम पूज्य भगवान श्री गणेश की पूजा करते वक्त गणपति बप्पा मोरया का जयकारा तो हम जरूर ही लगाते हैं। लेकिन ऐसा क्यों यह नारा लगाया जाता है, यह बहुत कम लोगों को ही पता है। तो अगर आपको नहीं पता है तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और इसके पीछे जुड़ी कथा का आनंद लीजिएगा। आपको बता दें कि इसके पीछे दो कारण हैं और उन दोनों कारणों को ही आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। तो हो सके तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगी कि गणपति बप्पा शब्द से जुड़े हुए मोरया शब्द के पीछे भगवान गणेश जी का मयूरेश्वर स्वरूप माना जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार एक सिंधु नामक दानव के अत्याचार से सभी लोग बहुत परेशान हो चुके थे। वह शरीर से बहुत ही बलशाली था और बहुत ही क्रोधी स्वभाव का था, जिसकी वजह से सभी देवी देवता उसके इस स्वरूप से परेशान होकर बचने का उपाय ढूंढ रहे थे। और तब सभी देवी देवताओं ने उस दानव से बचने के लिए भगवान गणपति जी से मदद मांगी और इस समस्या को हल करने के लिए कहा। सिंधु दानव का वध करने के लिए भगवान गणेश जी ने मोर को अपना वाहन चुना था और 6 भुजाओं वाला अवतार धारण किया था, जिसमें हर भुजा में उन्होंने शस्त्र धारण किए थे। इस अवतार की वजह से और साथ ही मयूर वाहन को उपयोग करने की वजह से तब सभी देवी देवताओं ने गणपति बप्पा मोरया का जयकारा लगाया था। इसी कारण से आज भी जब भी भगवान श्री गणेश की पूजा की जाती है तो गणपति बप्पा मोरया के जयकारे सभी भक्त लगाते हैं। और आपने यह भी देखा होगा कि जब भी गणेश चतुर्थी के बाद गणेश जी को विसर्जित किया जाता है तब भी भक्त गणपति बप्पा मोरया का ही जयकारा लगाते हैं। अब जानते हैं इसके पीछे एक और जुड़ी हुई लोक कथा के बारे में, जिसके अनुसार करीब 600 साल पहले महाराष्ट्र के चिंचवाड़ा गांव में एक गणेश भक्त था जिसका नाम था मोरया गोसावी। इनके पिता का नाम वामन भट्ट था और इनकी माता का नाम पार्वती बाई था। मोरया गोसावी के माता पिता भगवान श्री गणेश जी के भक्त थे और बचपन से ही मोरया गोसावी भी भगवान श्री गणेश के भक्त थे और उनका एक नियम था कि वे हर गणेश चतुर्थी के दिन चिंचवाड़ा गांव से 95 किलोमीटर दूर पैदल चलकर भगवान श्री गणेश के मयूरेश्वर मंदिर में उनके दर्शन के लिए जाते थे। वे हमेशा से ही भगवान श्री गणेश की भक्ति में ही लीन रहते थे। बचपन से लेकर 117 साल तक जब तक वे जीवित रहे उन्होंने हर गणेश चतुर्थी पर यही किया था। लेकिन जब उनकी वृद्धावस्था हुई तब उनके लिए इतनी लंबी दूरी तय करके मयूरेश्वर मंदिर तक जाना कठिन हो गया। तब ऐसा माना जाता है कि गणेश जी उनके स्वप्न में आए थे और कहा था कि अब तुम्हें मयूरेश्वर मंदिर जाने की जरूरत नहीं है और कल सुबह जब तुम स्नान करके कुंड से बाहर निकलोगे तो तुम मुझे अपने पास पाओगे। और यही हुआ भी। उनका सपना सच हुआ। जब मोरया स्वामी अगले दिन स्नान करके कुंड से बाहर निकलने लगे तो उन्हें गणेश जी की एक वैसी ही छोटी सी एक प्रतिमा मिली जैसी उन्होंने स्वप्न में देखी थी। तो फिर उन्होंने चिंचवाड़ा में ही उस मूर्ति की स्थापना की और कुछ समय बाद उस भक्त और भगवान दोनों की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैलने लगी। लोग गणेश जी के साथ उनके भक्त का नाम लेकर जयकारे लगाने लगे। इस वजह से भक्तों ने गणेश जी को गणपति बप्पा और मोरया गोसावी के नाम से मोरया लेकर गणपति बप्पा मोरया का नाम पुकारना शुरू कर दिया था और आज भी यही पुकारते हैं। तो यह थी भगवान श्री गणेश के गणपति बप्पा मोरया जयकारे से जुड़ी हुई जानकारी। अगर यह जानकारी आपको पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो बोलिए गणपति बप्पा मोरया।